देखो ये सवाल है, कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है। तो गुणज का मतलब क्या है, जैसे देखो 8 है, 8 के पहाड़े में क्या आएगा 16, 8 3 क्या हो गए 24, 8 चक्कू 32, इस प्रकार जो आते जाएंगे। तो कह रहा इनका सबका योग बताना है। कितना बताना है? योग। और टोटल गुणज कितने हैं बताइए? 15 हैं। कितने हैं? 15। यानी n का जो मान है वो कितना है? 15 है, ये पता है पहले से। a की बात करी जाए तो a कितना दिया है? 8। अगर हम d की बात करें अंतर का, तो 16 से घटा देंगे 8, यानी T2 माइनस T1 बराबर कितना आ जाएगा? 8। ये तो पढ़ाई था। तो a हो गया, d हो गया, और क्या पता है? n। हमको कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। योग का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। अब कितने पद दिए हैं देखो, 15 पदों का योग 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15s15, n के स्थान पे क्या लिख देंगे 15/2, 2 गुणे a का मान बताइए 8 हो गया, प्लस n के स्थान पर 15 माइनस 1 इंटू क्या लिखा है? d के स्थान पे क्या हो जाएगा बताइए? 8। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो गया 15/2, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, और 15 से 1 हटा देंगे 14, गुणे क्या हो जाएगा? 8। यहाँ है 15 और बटे 2 गुणे 16, और 16 हो गया, प्लस आते हैं 14 गुणे 8 कर लेते हैं। तो 14 का 8 में पढ़ा पढ़िए, बताइए हाँ कितना आता है? अच्छा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 और बटे हो जाएगा 2, 115 सॉरी 12 और 16 जोड़ लेंगे 128, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 छक्कू 8, यानी लिखेंगे 15 और गुणे क्या हो गया 64। तो 15 का 4 से गुणा कर देंगे, 15 छक्कू 60, 60 का 6 हो गया, और 15 छक्का 90 और 6 96, यानी कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगला सवाल कह रहा है 0 और 50 की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। फिर से देखिए, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं जैसे जो 2 से नहीं करती हैं, जैसे 1 हो गया, फिर बताइए 3, 5, 7, और इन सब का क्या निकालना है बताइए? योग। क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है। तो योग निकालने के लिए अब देखो देखो ऐसे हो गया डॉट डॉट, और टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो बताइए 0 से शुरू करेंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7 ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 50 नहीं होगी, कितनी होगी? 49, क्योंकि विषम की बात हो रही है। ठीक है। तो बताइए प्रथम पद इसमें कितना दिया है? प्रथम पद जो है a, वो कितना है? a, और सार्व अंतर, सार्व अंतर जो d है वो सूत्र क्या होता है बताइए? T2 माइनस T1। सूत्र से कोई मतलब ही नहीं है। आप कोई भी दो पदों का अंतर लिख लिए, 3 से 1 घटाइए 2, 5 से 3 घटाइए 2, 7 से 5 घटाइए 2, क्रमागत दो पदों का अंतर। देखिए भैया, तो T2 का मान कितना है? 3, और माइनस 1 कितना हो गया अंतर? 2, तो D हो गया। आपको हमने सूत्र पढ़ाया था कल एनवा पद। क्या पढ़ाया था? एनवा पद। एनवा पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। an का मतलब लास्ट वाला पद। लास्ट कितना दिया है बताइए? 49 हुआ। अब ये पता नहीं कितने नंबर पर है, तो एनवा नंबर है, एनवे नंबर पर है, तो इसलिए एनवे जगह पर क्या लिख दिया? 49। एक स्थान पर क्या लिखेंगे बताइए? 1। एन हमको पता ही नहीं है, पता करते हैं। डी का मान कितना हो गया? 2। यहाँ पे लिखा था 49, और ये प्लस का 1 भेज देंगे, माइनस का 1। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा? n माइनस 1, गुणे क्या लिखा है? 2। 49 से 1 हटा देंगे, कितना बचेगा? 48। यहाँ पे n माइनस 1 और गुणे क्या लिखा है बताइए? 2। 2 से 48 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ऐसे कट जाएगा। यहाँ पे बचा है 24, और यहाँ लिखा है n माइनस 1, ये माइनस में इधर भेज देंगे, तो 24 और प्लस कितना हो जाएगा? a कितना हो जाएगा बताइए? 25। तो n कितने हो गए? 25। यानी 1 से 49 तक के बीच में जो सभी पद हैं वो कितने टोटल पद हैं? 25, और 25 पदों का योग निकालना है। तो योग क्या होता है? n पदों का योग का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। n का मान बताइए भाई कितना लिखा है? 25 है, बटे में लिखा है 2, 2 गुणे a का मान बताइए कितना है? 1 हो गया। 25 चुकी हैं, तो 25 माइनस क्या कर देंगे? 1। तो यहाँ पे s है, s हो गया, n के स्थान पर 25 लिख देंगे, और d के स्थान पर बताइए कितना दिया था? 2 है, तो 2 कर देंगे। 25 के बटे में हो गया 2, यहाँ पे आते 2 एक कम, और 25 से 1 हटा देंगे, 24 गुणे 2 हो जाएगा। तो देखिए 25 और बटे हो गया 2, प्लस 24 गुना 24, और ये गुणे 2 था, तो 24 और 48 और 2 कितने हो जाएंगे? अब बीच में क्या चिन्ह है? गुणे का है, इसका है
गुड़ेगा, और 2 से काटेंगे 50 को तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो 1 से 50 तक के बीच वाली जो विषम संख्याएं थी, या 0 से 50 तक के बीच की विषम संख्या का योग कितना हो गया 625। इस सवाल में क्या कह रहा है, देखो प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, ठीक है, और हमको पता करना योग भी दिया है। कह रहा है क्या निकालना है बताइए, कुछ तो कमी होगा। सारबंतर कह रहा है पदों की संख्या निकालनी है, और क्या निकालना है सारबंतर, यानी पदों की संख्या n ज्ञात करना है, और सारबंतर क्या निकालना है d ज्ञात करना है। तो कोई योग है, तो योग का सूत्र क्या होता है s, क्या होता है s बराबर क्या होता है बताइए n/2, और क्या होता है a प्लस यानी a प्लस l, a मतलब क्या होता है प्रथम पद, l का मतलब क्या होता है अंतिम पद, लास्ट पद, ठीक है। तो s का योग कितना दिया, s का मतलब कितना मान दिया था 400, n हमको पता करने थे, n के बटे हम 2, a का मान बताइए कितना दिया है 5, l का मान कितना दिया है 45 दिया है, ये हो गया n/2, अब 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50, और यहाँ लिखा है 400, कितना लिखा है 400, ये 50 से कम 50, और 50 8 400, ऐसा समझ लो। ये जहाँ पे देखो कैसे देखो, यहाँ पे लिखा था 5 और ये 0, ये 0 0 क्या हो गए थे कट गए, 5 और 8 40, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है 5 8 40, तो नहीं तो वैसे समझ लीजिए 50 से कम 50, 50 8 से 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और n कम n, यानी n बराबर कितना देगा 16, तो n ज्ञात हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है d, क्या ज्ञात करना है d ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते भाई d कैसे ज्ञात किया जाए। देखिए एक सूत्र पढ़ा था an बराबर, क्या पढ़ा था an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, an का मतलब लास्ट वाला पद तो होता है, तो an का मान कितना दिया था बताइए 45 दिया था, ठीक है, a का मान कितना दिया था 5, और n हमको पता ही हो गए हैं कितने, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 45, और प्लस का 5 भेजेंगे माइनस का 5, यहाँ लिखा है 16 माइनस 1 इंटू का लिखा है डी, 45 से 5 घटा देंगे कितना बचेगा बताइए 40 बचेगा, कितना बचेगा 40, और यहाँ बचा है 16 से घटा देंगे कितना बचेगा 15 डी, या डी बराबर क्या हो जाएगा 40 और बटे क्या हो जाएगा 15। आप इतने छोड़ दीजिए या और हल्का लेते हैं, 5 और 40 5 15, यानी कुल मिला के डी बराबर 8/3। इस प्रकार डी का उत्तर आ गया, ठीक है। देखो 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 से प्राकृतिक संख्या क्या होती है गिनती की संख्याएं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, डाट डाट लास्ट में कितना आएगा बताओ 100, और सभी का योग निकालना है। तो बताइए ए की बात की जाए तो कितना दिया है 1, अगर डी की बात की जाए तो 2 से 1 हटा दो कितना आएगा 1, अगर अंतिम पद देखो यानी an या l देखो तो कितना दिया है बताओ 100, और अगर पदों की संख्या भी देखो तब भी कितने पद होंगे 100 ही होंगे, कितने होंगे 100, इन 100 पदों का निकालना है योग, और योग का सूत्र क्या होता है SN बराबर S, n बराबर n, n के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए 100, और बड़े क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पर भी लिखेंगे 100 और बटे 2, ये हो गया a का मतलब क्या हो गया बताइए पहला पद, और l का मतलब क्या सा पद हो गया अंतिम पद, है ना। 100 को 2 से भाग कर दोगे कितना हो जाएगा 50, और 100 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 101, कितना हो जाएगा बताइए 101, गुणा करेंगे 5 एकम, 5 का 0 से 0, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, देखिए भाई, और ये वाला 0 बढ़ा यहाँ पे बढ़ा देंगे, और यही हो गया योग, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो कितना आसान था सवाल, 2 अंकों वाली, तो 2 अंक शुरू कहाँ होते हैं देखिए 10, भाई 9 आता है, 9 में कितने अंक होते हैं 1, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, ऐसे लेगा डाट डाट, और लास्ट में क्या आएगा 99, क्योंकि 99 के बाद जैसे 100 चलेगा तो 3 अंक हो जाएंगे, तो 2 अंक शुरू होते हैं 10 से और समाप्त हो जाते हैं 99 तक। लेकिन हमको ऐसी संख्या लेनी है 2 अंक वाली जो 3 से विभाज्य हो, यानी 3 से कट जाए, तो 3 से 10 तो कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, क्या कट जाएगा बताइए 12 कटेगा, और फिर 3 पछे 15, यानी कौन कौन संख्या मिल जाएंगी 12 और 15 और 18 और 21 डाट डाट डाट, और ये 99 भी कट जाएगा, है ना। तो बताइए प्रथम पद यानी an बराबर सूत्र क्या होता है बताइए a प्लस n-1 इंटू डी, a का मतलब ये वाला कौन सा पद है बताइए a है, क्या हो गया पहला पद, अगर d ज्ञात करेंगे तो 15 से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो a की जगह पर a, n हमको पता ही करना है, an का मान आखिरी वाला कितना दिया है बताइए 99 दिया है, बराबर में a का मान कितना दिया है 12, n हमको पता करना है n-1, d का मान कितना दिया है 3,
ये 99 और प्लस का 12 इधर भेज देंगे, माइनस का 12 यहाँ पे होगा n-1 और गुणे का रहेगा 3। 99 से 12 घटा दो भाई, कितना बचेगा 87। कितना बचेगा 87 और यहाँ लिखा होगा n-1 और गुणे का लिखा है 3, तो 87 के बटे में आ जाएगा 3 और यहाँ लिखा n-1। 87 को 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नवा 27, ये माइनस का इधर भेज देंगे तो 29 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा बताइए 30। तो टोटल कितने पद होंगे 30 पद होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे, 2 अंक वाले होंगे। देखो 100 और 260 के बीच में है और कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किससे भाज्य होंगी 4 से। तो बताइए 100 कटे जाएगा कि नहीं, 100 नहीं कटेगा, कट जाएगा। कह रहा है इसके बीच की संख्याएं, तो कौन कौन सी ले सकते हैं बताइए भैया। 100 कह रहा है और दूसरी संख्या कौन सा कह रहा है 240। ठीक है 100 ना करो, यहाँ पे 10 है, कितना कर लेते हैं 10। अब ठीक है 10 है और क्या है 260 है, 200 कितना है 60 में इतनी कौन सी ऐसी कौन कौन संख्याएं होंगी जो 4 से क्या होंगी विभाजित होंगी। तो देखते हैं कौन कौन सी होंगी। देखो भैया 10 है तो 10 तो 4 से कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, कौन सा कट जाएगा 12 और फिर 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, ऐसा करता रहेगा। लास्ट में क्या लिखा 260। 260 को काट के देखते हैं 4 से, देखो काटो भाई, 4 से कितने हो गए 24 और कितना बचेगा 2 और 4 पंचे 20, पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है देखो बीच की। बीच का मतलब है ये संख्या नहीं ले सकते हैं, इसके बीच की होनी चाहिए। तो 260 के पहले कौन सी संख्या आएगी बताइए 256 ही आएगी जो कट जाएगी। देखो कैसे 4 छंग कितने हो जाएंगे 24, बचेगा यहाँ पर कितना भैया 1, उतार लेंगे 6 और 4 चक्कू 16, यानी लास्ट वाली संख्या कितनी होगी बताइए 256। ये नहीं, अगर ये कहता 10 और 260 तक, अगर तक शब्द आता तो ले सकते थे, बीच का है तो उसके बीच का लेंगे। ठीक है तो बताइए प्रथम पद ए कितना दिया है और डी कितना दिया है, 16 से 12 घटा दो 4। अब बताइए ए एन बराबर क्या होता फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मतलब लास्ट पद कितना दिया है बताइए 256। ए का मान बोलिए 12 है, एन हमको पता नहीं है, डी का मान क्या है 4 है, जैसे हर बार करते आए हैं। प्लस का 12 इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा बताइए माइनस का 12, यहाँ पे n-1 और गुणे क्या लिखा है 4। 256 से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए 6 से 2 घटाएंगे 4, 5 से घटाएंगे 4, 244 n-1 और गुणे क्या लिखा है तो n-1 और 244 के गुणे में कितना था 4 था, बटे में आ जाएगा। ठीक है इसको भाग कर लेते हैं, 4 छंग कितने हो जाएंगे बोलिए 24 और 4 एक कम यानी n बराबर 61 और ये माइनस का आ जाएगा 1, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए ऐसा सवाल आया तो कैसे करेंगे, ए का मान कितना दिया है 10, डी तो डी कैसे निकालेंगे 7 माइनस 10 बराबर क्या हो गया माइनस के 3, इसे घटा दिया, इस 7 से 10 घटा दिया, किसका मान निकला है डी का। ठीक है और जब कभी कहे कि अंत से, कौन सा कहे अंत से कोई भी पद पूछे तो आप ये सूत्र लगाइएगा, अंत से आरवा पद, अंत से आरवा कह सकते हो एनवा कह सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसका सूत्र होता है एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए सवाल में कह रहा है अंत से कौन सा निकालना है, देखिए 11वां पद, कौन सा निकालना है 11वां पद। तो अंत का मतलब है अंतिम, और अंतिम में लिखा है 62 और अंतिम का मान क्या होता है एल, तो एल से क्या लिख दिया माइनस के 62, तो एल के स्थान पे क्या लिख देंगे माइनस के 62। आरवा तो यहाँ पे देखो लिखा आर के जगह क्या लिखा है 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना लिखा है माइनस के 3, माइनस का हो गया 62, 11 से घटा देंगे 10 और गुणे लिखा है माइनस का 30, ये हो गया माइनस के 62, माइनस माइनस प्लस 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30 और 62 से घटा देंगे 30 माइनस का 32, यही हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है देखो भाई ऐसा सवाल है तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो उसी से हल कर लेंगे जैसे अभी हल किया है वैसे। देखिए ए का मान कितना दिया है बताइए, प्रथम पद का 4 हो गया, डी देखो तो 9 से घटा देंगे कितना 4, यानी डी का मान हो गया 5। अगर बात की जाए एल की तो एल लास्ट में कितना दिया है 254। कह रहा अंतिम से 10वां पद याद करना है, अंतिम से कौन सा निकालना है 10वां पद, तो अंत से 10, अंत से आरवा, आर की जगह पे 10 रखना है, आर के स्थान पे रखना है 10, एल के स्थान पे क्या लिखेंगे देखो 254 माइनस आर के स्थान पे क्या लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना लिखा है
डी का मान कितना है 5 है, यहाँ हो गया 254 और 10 एक हटा देंगे 9 और गुणे 5, यहाँ पे लिखा है 254 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45 और 254 से आप 45 घटाइए और जो उत्तर आइए वो लिख दीजिए। ठीक है, देखो घटाते हैं, 14 से घटाएंगे हासिल लेंगे, 14 से 5 घटा देंगे बचेगा 9, यहाँ पे बचा है 4, 4 से 4 घटाएंगे जो जगह 0 और यहाँ पे लिखा है 2, तो 209 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, देखो मध्य बिंदु निकालने के लिए कैसे करेंगे, ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखो इसमें अगर प्रथम पद की बात की जाए, प्रथम पद तो ए जो है वो कितना दिया है 6 दिया है, फिर याद करते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर को डी लिखते हैं कॉमन डिफरेंस यानी डी, और कैसे करेंगे T2 माइनस T1 यानी कि 13 से हटा देंगे 6 यानी कितना आ जाएगा 7, तो ये हो गया डी पता और क्या पता हो गया ए पता हो गया। अगर देखो ये जो है इसको कहते हो AN, क्या कहते हैं AN या L कहते हैं, कितना दिया है 200, तो AN बराबर सूत्र क्या हो जाएगा पहले A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। पहले ये पता कर लेते हैं कि इनके बीच में कितने पद हैं, ये कितने नंबर का पद है, एनवा पद जो 216 दिया कितने नंबर का, एनवा पद कौन सा है, तो AN के स्थान पे क्या लिख देंगे 216, A के स्थान पर लिखेंगे 6, N के स्थान पर N माइनस 1 और D के स्थान पे क्या लिखेंगे 7 यानी 216 और ये प्लस का 6 ले आएंगे माइनस का, यहाँ पे क्या लिखा है N माइनस 1 इंटू क्या लिखा है देखो 7, तो 206 का नाम 16 से 6 घटा देंगे तो 210 आएगा और यहाँ लिखा होगा N माइनस 1 इंटू 7, 210 के बटे में कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे लिखा होगा N माइनस 1, 7 3 कितना हो जाएगा 21 और ये 0 और यहाँ पे जाएगा N माइनस 1 या N बराबर ये माइनस का इधर भेज दोगे तो 30 प्लस 1 तो N बराबर कितना आ जाएगा 31, तो 31वां पद यानी ये 31वां पद जो है वो कौन सा है 216। अगर हम मध्य बिंदु बताइए यानी देखिए टोटल पद है 31, कितने हैं यहाँ से 31 के बीच में, तो 15 इधर हैं और 15 इधर होते, अगर 30 होते तो 15 15 हो जाएंगे और बीच में एक जो पद होगा यानी कितने हो जाएंगे 16वें नंबर का जो पद होगा वही कौन सा पद होगा मध्य बिंदु। क्या होगा मध्य बिंदु। कैसे देखो भैया 15 इधर हो गए 16 के और 15 इधर हो गए तो 15 15 कितने हो गए और बीच वाला ये कितने हो गए 31, कितने हो गए 31, तो बीच वाला मध्य बिंदु का हो गया 16वां पद, कौन सा हो गया यही याद करना है। लेकिन ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए पता करेंगे कि 16वां ही होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है N का मान कितना दिया है, N का मान क्या है 31 और 31 क्या है बताइए विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है। तो मध्य बिंदु पता करने का एक तरीका होता है, एक सूत्र आप लोग हमने पढ़ाया था माध्यिका में, क्या पढ़ाया था माध्यिका का ही मतलब होता है कौन सा बिंदु मध्य बिंदु, क्या होता है मध्य बिंदु। तो भैया मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो अगर N का मान क्या हो विषम संख्या हो, क्या हो विषम संख्या हो, तो इसका सूत्र होता है कि विषम संख्या लिखो प्लस 1 जोड़ दो और बटे में क्या लिखो 2, तो यहाँ पे हो गया 31 और प्लस 1 बटे में 2 लिखेंगे, 31 1 32 बटे 2 यानी कितना आ गया 16वां, आगे लिख देंगे पद, कौन सा पद आ गया 16वां पद। तो आप बताओ मध्य का बिंदु कौन सा होगा बताइए 16वां पद, वही हम पहले बता भी रहे थे कौन सा आएगा 16वां पद। तो मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना था यानी हमको A16 ज्ञात करना है, तो A16 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस क्या लिखेंगे 15D, A का मान बताइए कितना दिया था 6 और 15 गुणे D का मान कितना दिया है बताइए, कहाँ दिया D का मान 7 दिया है, 6 हो गया 15 7 हो गया 105, 105 और 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 111 और यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसको सही सही लिख सकते हैं 1